जो स्टूडेंट 10th से 11th में आता है काफी टाइम तो उसका यही निकल जाता है कि 10वीं हो गई, मैंने तो दुनिया फतेह कर ली, है ना। और उसी में वो है ना अपनी दुनिया में रहते हैं। आप कितनी जल्दी उस वाले मोड में आ गए थे कि अच्छी बात है 10वीं हो गई है, बट असली जो टारगेट है वो तो नीट का एग्जाम है, उसमें अच्छी तरह मेहनत करके अपना करियर सेट करना है। तो किस टाइम पे जाके आप बहुत सीरियस हो गए थे अपनी तैयारी के बारे में? हम जब क्या था, मेरा पहला माइनर टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे उतने अच्छे नहीं आए थे। उससे पहले तो हम मतलब ठीक ठाक सीरियस थे, मतलब 618 आए थे। लेकिन जब हम मेरे 618 आए तो फिर क्या आते मतलब हमको लगा था कि क्या आते हैं, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर हम सीरियस हो गए काफी, हमने मोबाइल छोड़ दिया, सब कुछ करना स्टार्ट किया उसी के बाद ही। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ मृणाल किशोर झा है। मृणाल किशोर झा का रैंक है 4। और मृणाल किशोर झा ऑब्वियसली एम्स दिल्ली जा रहे हैं। मृणाल, आपका कहीं और जाने का प्लान है? नहीं, हम एम्स दिल्ली हैं। मृणाल कह रहे हैं कि हम एम्स दिल्ली जा रहे हैं सर, और कहाँ जाएंगे। सही बात है। मृणाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ओरिजिनली बेतिया बिहार से हैं, लेकिन अभी हम अ, मतलब रहने के लिए फरीदाबाद में रह रहे हैं। और प्रिपरेशन हमने दिल्ली में की थी स्कूल के लिए। जबरदस्त है। मैंने बेतिया के फॉर्चुनेटली। पास में एक जगह है नरकटियागंज, वहाँ पे काफ़ी टाइम काम किया है। वहाँ पे जितनी भी रोड्स और ड्रेन्स बनी हुई है ना, नाली और सड़क, वो मेरी बनाई हुई है। मैं आईआईटी दिल्ली का सिविल इंजीनियर हूँ। तो बेतिया, अच्छा मुझे नहीं पता था। तो आपके फादर मैकेनिकल इंजीनियर है एनएचपीसी में। और आपने 2 साल एलन में तैयारी की। आपने क्लास 11th में एलन ज्वाइन कर लिया था। एलन उसी टाइम पे दिल्ली में खुला था। आप शायद पहला बैच है एलन का, राइट? यस सर। तो जब उन्हें पता चला कि इतना जबरदस्त स्टूडेंट हमारे साथ है, तो उन्होंने दबा के आपके साथ मेहनत की तैयारी में। हाँ, उन लोगों ने स्पेसिफिक बैच बना लिया था हमारा। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ दस 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 लोगों का बैच बनाया था। तो ये बताओ, एलन के साथ प्रेपरेशन में व्हाट वाज स्पेशल? किस तरीके से उन्होंने आपकी तैयारी में आपकी मदद की? हम्म, वो मतलब जो टेस्ट होते थे उनके, वो उनमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देते थे। और मतलब उन्होंने खुद से भी बहुत मेहनत की। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे वो सब। और ट्वेल्थ में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मदद की उन्होंने, ट्वेल्थ के एंडिंग में, जस्ट नीट के पहले। तो मृणाल, आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया मई 2023, यानी आप जैसे ही 10th से 11th में है आपने टारगेट बैच ज्वाइन कर लिया। आपको कैसे पता चला टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बारे में? हम तो क्या कहते हैं, बस ब्राउज़र में पीवाईक्यूज ढूंढने की कोई साइट ढूंढ रहे थे, मतलब ऑनलाइन कोई साइट ढूंढ रहे थे जिससे हम पीवाईक्यूज आराम से कर ले। तो फिर हमको नीट प्रेप दिखा ऐसे ही, और हमको काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर हमने उसकी सब्सक्रिप्शन भी ले ली, हम्म। क्योंकि उसमें सॉल्यूशंस भी और एनसीईआरटी के साथ वो एम्बेडेड रहता था, तो फिर जल्दी में मिल जाता था सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना ज़बरदस्त पिछले साल वेद शिंदे नाम का एक लड़का था, जो अभी एम्स दिल्ली में है। उसने 67,000 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट क्योंकि मृणाल ने बिल्कुल शुरू में ज्वाइन कर लिया और डेली टारगेट बैच से ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं मृणाल। 1,58,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, 315 टेस्ट लिखे। 2 ईयर प्रेपरेशन, 1,58,000 क्वेश्चन और 315 टेस्ट। तो मृणाल, एक चीज बताओ, हफ्ते में तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे? आई एम श्योर तुम एलन के मॉड्यूल्स वगैरह भी सॉल्व करते होगे रेगुलरली। करते तो थे हम। हफ्ते में मेरा अलग अलग टाइप से रहता था। जैसे मॉक टेस्ट के 3 हफ्ते पहले ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे, 500 कर लेते थे। लेकिन उसके बाद मतलब जैसे जैसे टेस्ट सामने आ रहा है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर 1,000 हो ही जाते थे हमेशा। और टेस्ट से पहले मतलब हम जो कह रहे हैं कि टेस्ट से पहले इतना प्रैक्टिस करते थे, वो तो टेस्ट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है। तो क्या कहते हैं, वो भी काफ़ी टाइम होता है। उसके अलावा उसके पहले जिस दिन जिस जिस हफ्ते टेस्ट होता था, मतलब या फिर टेस्ट के बाद वाले हफ्ते, उसमें हम मतलब क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ही कर रहे होते थे। तो फिर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, मतलब बस प्रिपेयर कर रहे होते थे, जैसे थ्योरी टाइप वो सब। तो फिर 500 ही क्वेश्चन करते थे हम, ताकि थोड़ा सा आइडिया बन जाए। उसके बाद अगले हफ्ते में काफ़ी करते थे। अगले हफ्ते में कितने करते थे? टेस्ट के बाद वाले हफ्ते में कितना करते थे? टेस्ट के बाद वाले हफ्ते में ही हम जो सिलेबस कंप्लीट करना होता था, तो फिर उसके लिए हम अलग से पढ़ रहे होते थे। जब हो जाता था, मतलब थोड़ा सा हम कर लेते थे ताकि आइडिया लग जाए। लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते, जैसे टेस्ट के बाद वाले हफ्ते, उसके बाद वाले हफ्ते, उसमें हम काफ़ी करते थे। 1000, 1800 ऐसा, मतलब वो एक हफ्ते वहां तक में? चला जाता था। एक हफ्ते में? हाँ, 1 हफ्ते में। एक हफ्ते में 1,000 क्वेश्चन? तो ये हमारा टारगेट बैच का वो है। आप बता रहे थे कि इसमें आपको वैरायटी काफ़ी मिल जाती थी इस वजह से। तो फॉर एग्जांपल मैं मोशन इन अ प्लेन में गया।
तो आप इस सारी वैरायटी की बात कर रहे थे, हाँ? शुरू में तो हम मतलब जनरल जनरल जो ये रहते थे वही करते थे, लेकिन बाद में हमने ये सब भी करना सॉल्व कर दिया था, क्योंकि इनमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते थे। क्या क्या सॉल्व किया आपने एंड की तरफ स्पेसिफिकली? एंड की तरफ ये जो सारे दिख रहे हैं, मतलब पीवाई क्यूज को छोड़ के, क्योंकि वो पीवाई क्यूज तो हम अलग से कर लेते थे। वो ये हाँ। सब कर लेते थे, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, मिनी क्वेश्चन बैंक, एग्जाम्पलर एक्सेट्रा, वो सब तो कर ही लेते थे। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा किसी भी चैप्टर में, है ना? कुछ कुछ चैप्टर हो सकता है छूट गया होगा, लेकिन ज्यादा चैप्टर्स नहीं थे, जैसे एक या दो ही होंगे फिजिक्स के तो लिए। मेरे को एक चीज बताओ, काफी सारे बच्चे जो आपका वीडियो देखेंगे आपकी एक एक चीज फॉलो करना चाहेंगे, उनको भी आपके जैसी रैंक चाहिए, सपना तो वही है। तो जो स्टूडेंट 10th से 11th में आता है, काफी टाइम तो उसका यही निकल जाता है कि 10वीं हो गई, मैंने तो दुनिया फतेह कर ली, है ना? और उसी में वो है ना, अपनी दुनिया में रहते हैं। आप कितनी जल्दी उस वाले मोड में आ गए थे कि अच्छी बात है 10वीं हो गई है, बट असली जो टारगेट है वो तो नीट का एग्जाम है, उसमें अच्छी तरह मेहनत करके अपना करियर सेट करना है। तो किस टाइम पे जाके आप बहुत सीरियस हो गए थे अपनी तैयारी के बारे में? हम जब क्या था, मेरा पहला माइनर टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे उतने अच्छे नहीं आए थे। उससे पहले तो हम मतलब ठीक ठाक सीरियस थे, मतलब 618 आए थे। लेकिन जब मेरे 618 आए तो फिर क्या कहते हैं, मतलब हमको लगा था कि क्या कहते हैं इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, तो फिर हम सीरियस हो गए काफ़ी। हमने मोबाइल छोड़ दिया, सब कुछ करना स्टार्ट किया उसी के बाद ही। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे उसके बाद ही। वैसे हमने 9th और 10th में थोड़ा सा किया था, लेकिन वो उसी को सोच के हमको लगा था कि क्या था, इनफ होगा, लेकिन इनफ नहीं था, तो इसलिए। मम्मी पापा में से कौन ज्यादा पुश करता था और कौन आपको ज्यादा पुश नहीं करता था? पुश तो वैसे दोनों ही करते थे, लेकिन क्या कहते हैं, मतलब मम्मी अलग तरीके से सपोर्ट करते थे, पापा अलग तरीके से सपोर्ट करते थे। मतलब जैसे टेस्ट में अगर कम आ रहे हैं तो फिर कॉल करते थे, पापा पूछते थे कि क्या है, कैसे जा रहे हो, वो सब। अब ये बताओ, आपको टारगेट बैच में क्या अच्छा लगा क्वेश्चन में कि आपने अलग से वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और खूब सारे किए? व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट? क्वेश्चंस की वैरायटी काफ़ी रहती थी, क्योंकि जैसे मॉड्यूल में जैसे 100 200 ऐसे ही क्वेश्चन रहते थे, लेकिन टारगेट बैच में किसी भी चैप्टर में, चाहे वो कितना भी छोटा हो, मतलब 300 तक क्वेश्चन मिल जाते थे, मतलब काफ़ी वैरायटी रहती थी। उसके अलावा एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, वो सब सेक्शंस, उनमें भी अलग से क्वेश्चन रहते थे, तो फिर उनमें सब कुछ कवर हो जाता था, ऐसा लगता था हमको। तो मृणाल, एक चीज बताओ, यदि आपको किसी एस्पिरेंट को बोलना हो कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक बड़ी रैंक क्रैक करने के बारे में, तो ऑब्वियसली यू वर अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट पर्सन। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन तुमने कस के पढ़ाई नहीं की होगी, राइट? ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी जो तुमने मिस की होगी। हाँ, क्लास तो हमने कोई मिस नहीं की है। क्लास में हमेशा पहली बेंच पे बैठे होते होगे। वैसे हमारा अलग से बैच था, तो फिर हम तो क्या कहते हैं कहीं भी बैठ जाते थे, लेकिन क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो फिर भी सही रहता था, मतलब आंसर दे पाते थे सब कुछ। और तुम दबा दबा के नोट्स लिखते थे क्लास में, बस सुनते थे? नोट्स लिखते तो थे हम। और नोट्स लिखने से ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, हम लोग फोकस कर पाते हैं पढ़ाई के ऊपर। यदि हम नोट्स हम्म। नहीं लेते तो इधर उधर चिट चैट करने का मन करता है। हम्म, ऐसा होता था। ठीक है। और उसके बाद हर रोज आके घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको पढ़ाया गया, आपने उससे रिलेटेड घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया? हाँ। तो आपसे पूछा जाए, कोई आए आपके पास, मृणाल भैया, मृणाल भैया आपकी बहुत बड़ी रैंक आई है, मुझे बताओ तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे भी आप जैसी रैंक चाहिए। तो आपके हिसाब से तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी नीट क्रैक करने के लिए, इतनी बड़ी रैंक लाने के लिए? सबसे पहली चीज़, सिर्फ लेक्चर्स पे डिपेंडेंट ना रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अम, और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन बायो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या कहते हैं, उसे कंसिस्टेंट रखना। मतलब एक हफ्ते कम किए, उस हफ्ते दूसरे हफ्ते ज़्यादा किए, वैसे रखने नहीं है। मतलब हम भी अलग अलग करते थे, लेकिन फिर भी कर लेते थे काफ़ी, कंसिस्टेंट रहते थे। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी, और आप एक चीज देखो, सिर्फ लेक्चर्स नहीं, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप डेली के 200-300 क्वेश्चन भी लगा लेते, तो टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? टेस्टिंग शुरू से करनी चाहिए, एंड की तरफ करनी चाहिए? टेस्ट टेस्ट देना, हाँ। वो तो हर समय ही करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए वो, मेरे हिसाब से। एंड का वेट नहीं करना चाहिए, आप 11th में हो तब भी रेगुलरली टेस्टिंग करनी है। हाँ। आपके साथ मृणाल किशोर झा है,
मृणाल किशोर झा का रैंक है 4, ऑल इंडिया रैंक 4। ही इज गोइंग टू एम्स दिल्ली। इन्होंने एलएन में पढ़ाई की 2 साल। टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन किया। टारगेट बैच के अंदर 1,58,000 क्वेश्चन सॉल्व किए और टेस्ट लिखे 315। बाप रे बाप, पावर यूजर है। एंड फिनोमिनल कैरेक्टर। इन्होंने बताया आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेगुलर टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मृणाल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।